नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था दोस्तों सांख्यिकी के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आप चित्र के माध्यम से ही देख सकते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होगा। जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है और जो सांख्यिकी है और ये प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 10 मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है बताएंगे कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में और बॉल्स के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसको हम मिटा देते हैं भाई, इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा कॉइन्स है, अभी इसको बाद में हम आपको बताते हैं पूरा। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन प्रायिकता। दोस्तों प्रायिकता से आप परिचित भी हैं। जैसे इस समय क्या है, ठंडी है, तो हम कह सकते हैं कि सुबह ओस पड़ भी सकती है और ओस नहीं पड़ भी सकती है। अर्थात धूप हो सकता है, धूप नहीं भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। मतलब किसी भी चीज का आप अनुमान लगा रहे हैं, तो किसी भी चीज का जब आप अनुमान लगाएंगे तो वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। दोस्तों प्रोबेबिलिटी मीन क्या होता है, किसी भी चीज का अनुमान लगाना। मतलब कहने का यह है, आप डेफिनेशन पढ़े भी होंगे, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि किसी घटना के घटित होने, दोस्तों किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं दोस्तों, किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज धूप हो भी सकती है, धूप नहीं भी हो सकती है, आज बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है, मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं दिल्ली नहीं भी जा सकता हूं। ये सब क्या है दोस्तों, प्रायिकता है, इसी को कहते हैं प्रायिकता। तो आइए दोस्तों हम प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों प्रायिकता में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, ठीक है। पहले हमें सीखना है इसका फार्मूला। जैसे देखिए दोस्तों प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रायिकता बराबर होता है, कोई भी घटना है वो घट रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मतलब दोस्तों अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और जो अनुकूल घटनाएं होती हैं और उनको कुल घटनाओं से जो भाग दिया जाता है, इस घटना को प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये सीखना है, मेनली हमारा जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो है प्रायिकता का फार्मूला। प्रायिकता का फार्मूला क्या है दोस्तों, प्रायिकता का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही। और इससे जो कंसेप्ट यदि आप यहाँ पे अच्छे से सीख लेंगे तो आपको 11 में भी पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में, 12 में भी पढ़ना है, 12 में तो 10 मार्क का आता है प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, बट वहां पे इसका लेवल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या हो दोस्तों, इक्वली आउटकम होते हैं, वहां पे अनइक्वली आउटकम होते हैं, तो वहां पे आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इक्वली जो है, यहाँ पे इक्वल आने की प्रायिकता मतलब इक्वली आउटकम होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यानी इसे आप कह सकते हैं P बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, या इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एन ई बाई एन एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ई बाई एन एस हो जाएगा। और यहाँ पे जो एन एस है ये क्या है, टोटल आउटकम है। जो टोटल आउटकम होता है इसी को दोस्तों हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों जो एनएस होता है सैंपल स्पेस होता है। मतलब अगर आप कोई भी मान लीजिए कॉइन्स उछाल रहे हैं, ठीक है, उस पे कितने परिणाम आ सकते हैं, ठीक है, उसी की संख्या को हम कहते हैं एनएस, यानी प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आइए दोस्तों अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, उसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों किसी, यहाँ पे हमें एक फार्मूला ये भी याद रखना है कि किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के ना घटित होने का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मतलब जैसे अगर आप एक कॉइन्स उछाल रहे हैं, ठीक है, तो उस पे क्या होता है दोस्तों, उस पे क्या होता है, जैसे एक कॉइन्स आप उछालेंगे तो उस पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड या टेल आएगा तो हेड नहीं आने की प्रायिकता और हेड आने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है। इससे आगे हम क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो आइए दोस्तों आज हमें जो पढ़ना है, मेन हमारा यही 4 टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हमें यही 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं दोस्तों, कॉइन्स, कॉइन्स मीन हो गया सिक्का। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, सिक्का के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कॉइन्स सिक्के हो गए। इसके बाद डाइस, डाइस मीन पासा हो गया, पासा
परिचित भी हैं, जैसे महाभारत पूरा इसी पासे पे हो गया, ठीक है, आप सब जानते भी हैं। कार्ड्स, कार्ड्स मीन पत्ते हो गया दोस्तों, पत्ते आप जानते हैं गाँव में या अन्य जगह पे लोग जुआ खेलते हैं, तो वही कार्ड है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा बॉल, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई थैला है, इससे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली हमें यहाँ सीखना है दोस्तों कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में और बॉल्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला जो इसका लगेगा, सब में वही फार्मूला लगेगा, यानी पीई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बराबर आप फार्मूला याद रखेंगे एन ई बाई एन एस। पी बराबर क्या होता है दोस्तों, एन ई बाई एन एस, मतलब अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, और इसी पे बेस पे जो है कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उसे आप बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉइन्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, कॉइन्स है, सिक्का है। एक ही कौन सा सिक्का है, ये 10 का सिक्का है, ये दोस्तों 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है। और ये हमारा कितने रुपए का सिक्का है, ये दोस्तों हमारा 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो भी कॉइन्स रहता है उसमें कितने पटल होते हैं, अगर एक सिक्का है तो उस पे 2 पटल होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हेड, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेड, या इसी को आप कहते हैं चित। इसी को आप हिंदी में पढ़ेंगे जब उसमें, तो इसमें लिखा रहेगा चित, या इसी को कहते हैं दोस्तों शीर्ष। इसी को क्या कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो 2-3 नाम हमने बताए, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, ये है पट, यानी इसको कहते हैं टेल। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, टेल कहते हैं, और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसे हम कुछ भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको पट भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, पट भी कहते हैं, इसको हम पट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कहीं टेल लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं पट लिखा होगा, तो ये नाम आप याद रखेंगे। तो यानी जब एक सिक्का है दोस्तों, जब एक सिक्का रहेगा तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं कि ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है। तो देखिए दोस्तों, जब नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 1 रहता है, जब नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 1 रहता है, तो यहाँ पे जो इसकी प्रतिदर्श समिष्ट बनती है, अगर सिक्कों की संख्या 1 रहेगी तो इसके पटल कितने होते हैं, 2 पटल होते हैं सिक्के के। तो यहाँ पे 2 के पावर n हो जाता है। तो यस बराबर क्या होता है दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद रखना कि यस बराबर क्या होता है, 2 के पावर n होता है। यानी अगर एक सिक्का है तो यहाँ पे प्रतिदर्श समिष्ट जो इसकी बनेगी, 2 के पावर क्या बनेगी दोस्तों, 1, और यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 1 का मतलब हो जाता है 2। यानी जो अगर एक सिक्का है उसकी जो प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2। प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों के समुच्चयों को ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लीजिए इसका हमें प्रतिदर्श समिष्ट बनाना है, तो आप यस बराबर लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ ये मसला क्वेश्चन लगाएंगे और एक बार हेड लिखेंगे या एक बार टेल लिखेंगे। मतलब अगर एक सिक्का है, अगर आप उसको, एक सिक्का है आप उसको उछाल रहे हो, तो या हो सकता है दोस्तों उस पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है उस पर हेड आ जाए, या क्या हो सकता है उस पर टेल आ जाए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि अगर एक, यहाँ पे आपको 3 सिक्कों से रिलेटेड पढ़ना है, एक सिक्के के बारे में, 2 सिक्के के बारे में और 3 सिक्के, मतलब अगर 2 सिक्का उछाला जाता है तो उसके जो है परिणाम क्या होंगे, और 3 सिक्का उछाला जाता है तो उस पर हेड टेल हेड आने की प्रायिकता, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो पहले दोस्तों हमने यहाँ पे सीखा, अगर एक सिक्का है तो उसकी प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे n बराबर 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे n बराबर हम कितना कर देते हैं दोस्तों 2, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे दोस्तों हम 2 n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो यहाँ 2 के पावर 3 यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अगर यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू हम 4 रख देते हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा कितना 16। अगर यहाँ पे दोस्तों 2 के पावर 5 रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा 32 आ जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अब की बार 6 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है 6 रखे तो 32 हो, यहाँ पे 5 रखे 32 हो गया, 6 रखेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 रखेंगे, अगर 2 के पावर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 128 हो जाएगा। तो बहुत सारे इससे कंसेप्ट हैं, बट आपको यहाँ पे 3 सिक्कों से ही पढ़ना है रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप 3 सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समिष्टि कितनी बनेगी, 8 बनेगी। अगर 2 सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समिष्टि
कितनी बनेगी 4 बनेगी। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समिति क्या बनेगी 2 बनेगी, ठीक है। या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं। जैसे अगर दोस्तों अगर हमारा 2 सिक्का है, जैसे एक सिक्का हमने जान लिया, अब 2 सिक्का है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू क्या है 2 है। तो यहाँ पे जो इसका सिंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे यस बराबर क्या होता है 2 के पावर क्या होता है दोस्तों n होता है। n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो क्या बनेगी 4 बनेगी। वो कौन कौन सी बनेगी? या दोनों सिक्कों पर क्या आ सकता है दोस्तों हेड आ सकता है, या पहले पर क्या आ जाए हेड, दूसरे पर क्या आ जाए टेल, या दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर क्या आ जाए यहाँ पे हेड आ जाए। उसके बाद दोस्तों दोनों पर क्या आ सकता है टेल आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रतिदर्श समष्टि बनी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे NS की वैल्यू हमारी कितनी होगी दोस्तों 4 होगी। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि यदि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को आप 2 बार उछालेंगे तो उस पर हेड आने की प्रायिकता, देखिए दोस्तों अगर एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है दोनों पर। बट अगर क्वेश्चन में कहे केवल हेड आने की प्रायिकता, तो हेड देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछता है दोस्तों कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं उन पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो है NE हमारे पास कितने यानी कि हो गए, मतलब हमारे पास इवेंट कितने हो गए 3 हो गए। और यहाँ पे दोस्तों NS की वैल्यू क्या है? NS बराबर 4 है। तो यहाँ आप लिखेंगे PE बराबर यहाँ हो जाएगा NE बाई क्या हो जाएगा दोस्तों NE बाई NS हो जाएगा, NE बाई NS। और यहाँ से दोस्तों 3 हमारे पास जो है आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब अनुकूल घटनाएं हमारे पास 3 हो गई और कुल घटनाएं कितनी हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी जो है हेड आने की प्रायिकता होगी। अगर दोस्तों यहाँ पे कहेगा कि अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है दोस्तों? दोनों सिक्कों पर हेड केवल 1 बार आ रहा है। यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट बनेगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बनेगा वो 1 बनेगा। और यहाँ पे टोटल आउटकम कितना है 4 है। तो यहाँ से इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स यदि हमारे पास कितना हो 3 हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स यदि 3 रहेगा तो इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या होगी 2 के पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों यस बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। और यस बराबर यहाँ आप निकालेंगे तो वो 8 बनेगा। और 8 कौन कौन सा बनेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको बना लीजिए, इसका सैंपल स्पेस। वो क्या क्या हो सकता है? तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है दोस्तों, एक पर हेड आ जाए या दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए, या दोस्तों पहले पर हेड आ जाए, ठीक है, दूसरे पर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर क्या हो जाए टेल आ जाए, फिर तीसरे पर भी टेल आ जाए। अब टेल वाला निकाल देते हैं। टेल वाला आप निकालेंगे तो तीनों पर क्या आ सकता है दोस्तों टेल आ सकता है। 2 पर टेल आ जाए, एक पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड आ यहाँ पे टेल आ जाए, पहले पर कितना आ जाए दोस्तों पहले पर यहाँ पे टेल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। या कैसा हो सकता है पहले पर टेल आ जाए, बाद में 2 पर हेड आ जाए। तो इस प्रकार इसकी जो 8 प्रतिदर्श समष्टि है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 3 सिक्कों में सभी लोग बच जाते हैं। यहाँ पे आप इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ हेड रहेगा कहाँ टेल रहेगा। तो पहले तीनों पर हेड हो जाएगा, उसके बाद हेड टेल हो जाएगा, उसके बाद हेड टेल हेड हो जाएगा, उसके बाद हेड टेल टेल हो जाएगा। यहाँ पे सेम इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे टेल टेल हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार हेड था तो हमने यहाँ 2 बार टेल कर दिया और टेल के स्थान पे हेड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों टेल हेड टेल हो जाएगा और यहाँ पे टेल हेड हो जाएगा। इस प्रकार 8 प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे बनेगी अगर 3 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेनली 3 ही सिक्कों के बारे में पढ़ना है। यदि नंबर ऑफ कॉइंस 1 हो, यदि नंबर ऑफ कॉइंस 2 हो, यदि नंबर ऑफ कॉइंस क्या हो 3 हो, तो यहाँ पे 3 आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, उन पर हेड आने की प्रायिकता। तो 3 सिक्के हैं दोस्तों, 3 सिक्के, नंबर ऑफ कॉइंस इक्वल टू कितना है 3 है। तो यहाँ पे NS कितना हो जाएगा दोस्तों? NS की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 8 है। NS हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब तीनों सिक्कों पर हेड आने, यहाँ पे तीनों सिक्कों पर नहीं, अभी हम पहले हेड आने की प्रायिकता देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं, उन पर हेड आने की प्रायिकता। तो उन पर हेड आने की प्रायिकता, हेड यहाँ भी आ रहा है 1 हो गया, हेड यहाँ भी आ रहा है 2 हो गया, यहाँ भी आ रहा है 3 हो गया, यहाँ भी आ रहा है 4 हो गया, यहाँ भी आ रहा है 5 हो गया, यहाँ भी आ रहा है 6 हो गया, यहाँ भी आ रहा है 7 हो गया। तो यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता, यहाँ पे हेड नंबर ऑफ
आप इवेंट हो जाएगा कितना दोस्तों 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे यानी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यहाँ पे अनुकूल घटनाएं हमारे पास कितनी होगी 7 होगी, मतलब 7 बार ऐसी घटनाएं घट रही जहां पे हेड आ रहा है, तो यानी ई बराबर कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, हमें पता है, आप लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं पीई बराबर क्या होता है दोस्तों, हमें पता है पीई बराबर क्या होता है दोस्तों एन ई बाई एन एस होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, एन एस हो गया। और यहाँ पे दोस्तों एन ई की वैल्यू 7 है और यहाँ पे बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हमारे पास एन एस टोटल घटना कितनी है 8 है, तो ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी हेड आने की। अब यहाँ पे पूछता अगर कि तीनों सिक्कों पर केवल हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर देखिए एक ही बार ऐसी घटना घट रही है कि तीनों सिक्कों पर क्या आ रहा है हेड आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गया 1 और टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, टोटल आउटकम क्या है दोस्तों 8 है, तो 1/8 हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से दोनों सिक्कों पर क्या आने की, तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो भी 1/8 हो जाएगा, अर्थात देखिए तीनों सिक्कों पर टेल कितनी बार आ रहा है एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए होगी, जो भी कंसेप्ट हमने इसमें बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।